हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। विंटर सीजन है तो अपना खासा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम बहुत जल्दी 5000 पहुंचने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ी सी मेहनत करना जारी रखिए। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आप सब अपनी तरफ से मेहनत करिए। और हाँ, आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, थ्री एन नोबल से थ्री एन फैमिली बनने तक के लिए। हमें नहीं पता कि हम फ्यूचर में कितना आगे तक जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, जहाँ तक जाएंगे और जहाँ भी पहुँचेंगे साथ में पहुँचेंगे। ये थ्री एन नोबल कभी भी थ्री एन नोबल नहीं होगा, हमेशा थ्री एन फैमिली होगा। बस आज थोड़ा सा प्यार आ रहा था आप लोगों पे, तो सोचा थोड़ा सा सेंटी होके बात कर लेता हूँ। बट मुझे पता है कि आप सभी लोग यहाँ पे नोबल के लिए एक्साइटेड है, तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा और सीधा नोबल पे चलेंगे। तो अब आते हैं नोबल वाले मूड पे। और हमने पिछले एपिसोड पे देखा था कि जोयान चारों लोगों से लड़ रहा होता है। लुओजिन रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। साथ ही साथ जियान मिंग ने लिटिल गोल्ड को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था, जिसके कारण जियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया था और मुझे खुद गुस्सा आया था, जिसके कारण मैंने वीडियो बंद कर दिया था। आई नो कि आप लोग को भी गुस्सा आया होगा। तो चलिए ये एपिसोड अब स्टार्ट करते हैं। और ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहां पे लिटिल गोल्ड की बॉडी के अंदर काफी सारी फ्रॉड अंदर घुसी हुई होती हैं और उसके बॉडी से मांस के पीस कट कट के बाहर जमीन पर गिर रहे होते हैं, लेकिन वो जोयान के सामने से नहीं हटता, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो जब तक खड़ा रहेगा तब तक जोयान सेफ रहेगा। ये देखकर जियो मिंग होता है, जो उसे काफी ज्यादा जेलसी होती है जोयान से कि जोयान के पास इतना अच्छा सपोर्टर है। और उसे अपने दिल में पता था कि उसे भी अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई सपोर्टर नहीं मिलेगा जो उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान दे दे। लेकिन जोयान के पास इतनी कम उम्र में ऐसा एक साथी था जो कि एक जानवर होते हुए भी इतना ज्यादा वफादार था, और इसीलिए उसे थोड़ी सी जेलसी हो रही थी। लेकिन वो तुरंत ही काफी ज्यादा क्रुएल्टी में लिटिल गोल्ड की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि तुम जोयान की रक्षा करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। जिसके बाद अचानक ही फ्रॉड ड्रैगन का ऑरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो ऊपर उड़कर सीधा ही लिटिल गोल्ड की तरफ चला जाता है। ये देखकर लोजिन आगे बढ़ना तो चाहता था, लेकिन उसे पता था कि चेंजन और बाकी लोग तुरंत ही आगे बढ़कर उसे रोक देंगे अगर वो आगे बढ़ता है। और उस टाइम पे अगर वो जोयान पर अटैक करेंगे तो फिर वो जोयान को बचा नहीं पाएगा, जो सोचकर वो तुरंत ही उदास हो जाता है। लेकिन तभी झांगी की आवाज आती है, यंग मास्टर, जो देखकर लुओजिन तुरंत ही पीछे मुड़ता है और इसके बाद काफी ज्यादा उदास तरीके से कहता है कि मुझे पता है कि हमें बहुत ज्यादा देर हो गई है और हम अब लिटिल गोल्ड को नहीं बचा पाएंगे। कोई बात नहीं, हमें जियोयान को बचाना चाहिए। फ्यूचर में हम इन चारों सुपर सेक्ट से जियो लिटिल गोल्ड की मौत का बदला ले लेंगे। हालांकि तभी जोंगी कहता है, यंग मास्टर, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। लिटिल फ्रेंड जियोयान कुछ ज्यादा ही नाराज दिख रहे हैं। साथ ही साथ वो इतनी ज्यादा प्रीसियस मूवमेंट में भी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और उसके ऑरे से लग रहा है कि वो काफी ज्यादा वाइल्ड है। ये सुनकर लियोजिन तुरंत ही जोयान की तरफ देखता है, जो कि फाइट के एरिना में अभी भी शांत बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस फाइट से उसका कोई लेना ही देना ना हो। इस टाइम पे लियोजिन काफी ज्यादा हैरान होता और साथ ही साथ वो अपने ऑरे से ये भी पता लगाने में कैपेबल नहीं होता कि जोयान का ऑरा कितना है। जिसके बाद वो तुरंत ही काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं, आखिरकार ये चल क्या रहा है। हालांकि उसी मूवमेंट में जब वो श्रॉड ड्रैगन लिटिल गोल्ड के ऊपर अटैक करने वाला था, जियान अपनी आंखें खोलता है और जियान की बॉडी से गोल्डन लाइट और हेवनली फ्लेम रिलीज होने लगती है। जिसके बाद जियान अपेयर करता है अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, जिसके बाद जियान की बॉडी तुरंत ही 99 फीट के किंग कॉन्ग जायंट में बदल जाती है। और इस टाइम पे जियान बिल्कुल गोल्डन गॉड की तरह दिखाई दे रहा था, जिसके सामने वो श्रॉड ड्रैगन बिल्कुल चींटी की तरह छोटा हो गया था। जियान को इस तरीके से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए देखकर जियान मिंग और बाकी सभी लोग तुरंत ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो फील किया था कि जियान का ऑरा काफी ज्यादा वीक था, लेकिन सामने वाला जियान पूरी तरीके से अलग था। जिसके बाद जियान तुरंत ही लिटिल गोल्ड के पास पहुंच जाता है। इस टाइम पे जियान की बॉडी की मूवमेंट के साथ पूरा स्काई फ्लक्चुएट हो रहा होता है और जियान जहां पे पैर रख रहा होता है उस जगह पे स्पेस भी क्रैक होने लगता है। जिसके बाद जियान आखिरकार गुस्से में तुरंत ही अपनी व्हाइट कलर की फ्लेम को अपेयर करके तुरंत ही एक डुइकुई पिलर को उसे श्रॉड ड्रैगन के पंजे की तरफ शूट करता है, जो कि सीधा ही लिटिल गोल्ड से टकराने वाला था। और वो डुइकुई पिलर तुरंत ही उसे श्रॉड ड्रैगन के उस आर्म को काट देता है और तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जियांग मिंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, नहीं, इस लड़के की वो हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा अजीब है, हमें उसे आज यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अगर आज नहीं मरा तो कल लौट कर वो हमें मार देगा। इस टाइम पे जियान मिंग, चेन जेन, बू जी तियान तीनों को ही नहीं पता था कि जॉन आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि प्रेजेंट टाइम पे जुआन की पावर 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की है, ये तो ठीक है, लेकिन जुआन अभी भी यंग है और फ्यूचर में उसकी पावर कितनी होगी इसके बारे में सोचना भी उनके लिए काफी ज्यादा हार्ड था।
इसीलिए वो जियोयान को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था और उसे जान से मार देना चाहता था, ताकि फ्यूचर में उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जिसके बाद जियानमिंग और भी ज्यादा क्रूएल होते हुए अपने स्वॉर्ड ड्रैगन की पावर को बढ़ा देता है और उसका स्वॉर्ड ड्रैगन एक पावरफुल रोर करता है और उसकी बॉडी के ऊपर तलवारें अजीब तरीके से साइन करने लगती हैं। ये देखकर लिटिल गोल्ड तुरंत ही एक बार जियोयान की तरफ देखता है और फिर उसे स्वॉर्ड ड्रैगन की तरफ जाकर उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है। वो जियोयान को एक भी चोट नहीं लगने देना चाहता था, क्योंकि उसके लिए जियोयान उसका सब कुछ था और वो जियोयान को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी रेडी हो गया था। जब जियोयान जियोजिन को यानी कि लिटिल गोल्ड को ऐसा करते हुए देखता है तो अचानक ही काफी ज्यादा नाराज होता है और इसके बाद उसकी आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं। जिसके बाद जियोयान के सांस लेने और छोड़ने से भी स्पेस में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गए थे और आसपास क्रैक्स आने लगे थे। जिसके बाद जॉन अपनी गोल्डन पंच को तुरंत ही बांधता है और उसमें व्हाइट कलर की फ्लेम तुरंत ही झूलने लगती है। ये देखकर स्वॉर्ड ड्रैगन अचानक ही रोर करता है और रोर करने के लिए उसने अपना मुंह खोला ही था कि वो जियोयान के सनसनाते हुए पंच को अपने मुंह पे पाता है, जो कि सीधा ही उसके बॉडी के अंदर जा चुका था। जिसके बाद सभी लोगों की आंखों के सामने जियोयान का राइट हैंड अपनी पूरी पावर के साथ उस स्वॉर्ड ड्रैगन के मुंह के अंदर घुसता जा रहा था। जिसके बाद वो स्वॉर्ड ड्रैगन तेजी से पिघलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जियोयान की जो हेवनली फ्लेम थी वो चिलिंग फ्लेम थी और इसकी पावर कुछ ऐसी नहीं थी जिसे ये स्वॉर्ड ड्रैगन जैसे टुच्चे पुच्चे ड्रैगन झेल सकें। उस ड्रैगन के डिस्ट्रॉय होते ही अचानक ही जियानमिंग के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे स्वॉर्ड ड्रैगन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल कर रहा होता है और उसके डिस्ट्रॉय होते ही उसकी स्पिरिचुअल पावर को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। हालांकि यह कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के लिए यह काफी बड़ा अपमान था। जिसके बाद जियानमिंग अचानक ही गुस्से में तुरंत ही जियोयान की तरफ बढ़ता है और अपनी 2 उंगलियों को जियोयान के सामने कर देता है। इस टाइम पे उसका बॉडी का कोई भी पार्ट स्वॉर्ड में चेंज हो सकता था। जिसके बाद वो स्वॉर्ड तुरंत ही जियोयान के गोल्डन पंच से जाकर टकराती है। जिसके बाद जियोयान काफी दूर तक पीछे की तरफ चला जाता है। इस टाइम पे जियोयान के हाथ में उसे स्वॉर्ड का निशान उसकी उंगली से लेकर उसकी बाह तक था। भले ही जियोयान ने यहाँ पे अपनी पूरी पावर लगा दी हो, लेकिन जियोयान अपने पावर के गैप को तो भर नहीं सकता था जो उन दोनों के बीच में था। हालांकि जियोयान खुद को कंट्रोल करता है और इसके बाद जियोयान तुरंत ही जियोजिन यानी कि लिटिल गोल्ड को गले लगा लेता है, जो कि पूरी तरीके से घाव से भरा हुआ था। इस टाइम पे जियोयान जितनी बार लिटिल गोल्ड को देख रहा था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद जियोयान के एक ही थॉट के साथ जियोयान की बॉडी से 3000 बर्निंग फ्लेम निकलती है और वो लिटिल गोल्ड को चारों तरफ से कवर कर लेती है। आपको पता होना चाहिए 3000 लाइट बर्निंग फ्लेम जो थी जियोयान ने पिल टावर से गैदर की थी डुइकुई कॉन्टिनेंट के अंदर, और ये आपकी बॉडी को बहुत तेजी से रिकवर करती है। इस टाइम पे वो धीरे धीरे लिटिल गोल्ड की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। इस टाइम पे जियोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही कहता है जिसने भी ये किया है मैं उसे आज जान से मार दूंगा। और इसके बाद जियोयान अचानक इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके जियानमिंग के पास आ जाता है और अपना पावरफुल पंच जियानमिंग के सिर पे मार देता है। इस टाइम पे जियोयान काफी ज्यादा गुस्से में था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस चीज का यूज कर रहा है। वो इस टाइम पे बस ये चाहता था कि वो जियानमिंग को मार डाले, भले ही उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। हालांकि तभी जियानमिंग कहता है जियोयान तुम आखिरकार इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को यूज करने से अपने आप को रोक नहीं पाए, तो वो वास्तव में तुम्हारी बॉडी के अंदर है। लेकिन जियोयान ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसने कुछ भी सुना ही ना हो और अपने पंच की पावर को तेजी से बढ़ा देता है। हालांकि जियोयान ने उस पंच को अपनी पूरी पावर के साथ मारा था, लेकिन जियोयान देख सकता था कि उसका पंच जियानमिंग से 2 फीट 2 इंच पहले ही रुक गया है और वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये देखकर जियोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद उसे समझ में आता है कि एलाइट डाउडी लेवल की वॉरियर की पावर कितनी होती है। तभी जियानमिंग कहता है तुम सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक एलाउड डाउडी लेवल के वॉरियर को मार सकते हो बस एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पावर के साथ? क्या ये मजाक है? जिसके बाद वो कहता है तुम मेरे इस डिफेंस बैरियर के ओरे को ही नहीं तोड़ पाओगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? तभी जियोयान कहता है अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसे तोड़ सकता हूं या नहीं। जिसके बाद जियोयान की बॉडी से अचानक ही उसकी हेवनली फ्लेम अपेयर होती है जो कि व्हाइट कलर की थी, समझे? और वो तुरंत ही जियानमिंग के चारों तरफ सर्कल बनाकर उसे लपेट लेती है। जिसके बाद आसपास का टेम्परेचर अचानक ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ने लगता है और शहर से चारों तरफ से जितनी भी नमी होती है गायब हो जाती है। तभी वू जितियान भी चौंकते हुए कहता है ये हेवनली फ्लेम इसकी बॉडी की बाकी हेवनली फ्लेम से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उसने भी इसके टेम्परेचर को फील किया था। तभी चेंजन भी कहता है ये बच्चा सच में काफी ज्यादा अजीब है,
तभी लुओ तियान भी स्माइल करते हुए कहता है, इस छोटे दोस्त के अंदर सबसे मिस्टीरियस चीज जो है वो है इसकी हेवनली फ्लेम्स को एक साथ फ्यूज करने वाली टेक्निक। हालांकि मैंने कुछ कल्टीवेशन मेथड्स के बारे में सुना है जो कि 2 या 3 हेवनली फ्लेम को एक साथ फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे दोस्त का जो कल्टीवेशन मेथड है वो सच में काफी ज्यादा अलग है। जिसके बाद वो जुआन की तरफ देखते हुए तुरंत ही स्माइल करने लगता है। ये बंदा मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है। इस टाइम पे जियान मिंग जो कि चारों तरफ से व्हाइट कलर की हेवनली फ्लेम से घिरा हुआ था, बिल्कुल एक अंडे की तरह दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ बोन चिलिंग फ्लेम के भयानक टेम्परेचर के आगे उसके बैरियर के अंदर से भी उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। साथ ही साथ उसने यह भी फील कर लिया था कि उसकी डिफेंस बैरियर भी धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने की कगार पर आ रही थी, जिसका मतलब था कि यह हेवनली फ्लेम उसके डिफेंस बैरियर को तोड़ भी सकती है। हालांकि तभी जोयान भी इस मौके का फायदा उठाता है और उसका पंच जो कि हेवनली फ्लेम से भरा हुआ था तुरंत ही उस एनर्जी बैरियर से जाकर टकरा जाता है। हालांकि जियान मिंग तभी जोयान से थोड़ा सा दूर चला जाता है अपनी स्पीड का यूज करके, लेकिन जोयान यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके पलक झपकते ही उसके सिर के ऊपर आके एक पंच जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और से भरा हुआ था मारता है और जियान मिंग तोप के गोले की तरह जमीन पर जाकर लगता है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही उड़ते हुए उसके पास जाता है और 1 बार 2 बार 3 बार धड़ाधड़ सैकड़ों बार उसे लाते घूसे मारता है, लेकिन उसके श्रॉड का जो ऑरा था वो अभी भी डिफेंस बैरियर में बरकरार था। हालांकि तभी उस डिफेंस बैरियर से एक शॉट निकल के आती है और जोयान की तरफ चार्ज हो जाती है, जिससे जोयान डॉच करता है और अपने लेफ्ट हैंड से एक पंच शूट करके जियानमिंग की तरफ बढ़ा देता है, जिसे जियानमिंग तुरंत ही अपने हाथ से पकड़ता है और इसके बाद वो जियान के राइट हैंड को पकड़ते हुए कहता है, जियोयान मैंने तुम्हें 500 चालें दी थी मेरे डिफेंस बैरियर को तोड़ने के लिए, लेकिन तुम उसे तोड़ नहीं पाए। हालांकि वो अपनी बात पूरी कर ही पाता कि तभी जोयान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, ऑक्टेन ब्लास्ट। और जियानमिंग कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही वो खुद को एक गड्ढे के अंदर पाता है और उसे पता चलता है कि जोयान ने उसे दर्जनों घूंसे पहले ही मार लिए हैं। जिसके बाद वो एक बार फिर जोयान के हाथ को पकड़ता है और उसे अटैक करने से रोकता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी के चारों तरफ के ऑरे को देखता है जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने की ही कगार पे था। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे पता था कि उसका जो डिफेंस बैरियर है कितना ज्यादा पावरफुल है। बू जीतियान जो कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा और कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता जो इसे तोड़ पाए, लेकिन जोयान जो कि एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था, वास्तव में उसने लगभग इसे तोड़ ही दिया था कि लेकिन तभी वो अपनी सोच को रोक पाता। जियोयान तुरंत ही एक और ऑक्टेन ब्लास्ट उसके ऊपर चार्ज करता है, जिसे जियानमिंग रोककर बेरहमी से हंसता है और कहता है, एक बार इस अटैक को करने के बाद क्या तुम इसे दूसरी बार भी कर सकते हो। हालांकि जियानमिंग ने जोयान के हाथ को पकड़कर अभी इविल स्माइल दी ही थी कि अचानक ही उसकी बॉडी का जो एनर्जी बैरियर होता है तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसने जोयान के हाथ पकड़े थे लेकिन जोयान ऑक्टेन ब्लास्ट को बॉडी के किसी भी पार्ट से चार्ज कर सकता था और जोयान ने इस टाइम पे उसे एक खींच के लात मारी होती है। ये देखकर बू जीतियान, चैन चैन और भीड़ काफी ज्यादा शौक होती है। ये देखकर जियानमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो कहता है, बास्टर्ड क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर सकते हो। जिसके बाद जियानमिंग अपने आप को कंट्रोल करता है और तुरंत ही अपने डाउडी लेवल के ऑरे को चारों तरफ फैला देता है। जिसके बाद जमीन से 4 पावरफुल रॉडें निकलती हैं जो कि जोयान की बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती हैं। जिसके बाद वो एक प्रिजन को क्रिएट करके जोयान को उसके अंदर कैद कर लेती हैं। तभी जोयान पीछे मुड़कर वहां से जाने ही वाला था कि तभी जियानमिंग कहता है कि आपको सच में लगता है आप यहाँ से भाग सकते हो। 6th स्किल श्रॉड सील। जिसके बाद उसकी वो चारों श्रॉड अचानक ही फ्लक्चुएट करके जोयान को पूरी तरीके से कैद कर देती हैं, जहां से जोयान बाहर नहीं निकल सकता था। ये देखकर लुओजिन गुस्से में आता है और उसके बाद कहता है, जियानमिंग, और फिर वही घुसा पिटा डायलॉग, तुम पवेलियन चीफ को सच में अपनी आंखों पे नहीं रखते हो, ना ही उनकी रिस्पेक्ट करना जानते हो तो ठीक है। क्योंकि उसने देखा था कि जियानमिंग जिसने अपनी 7 श्रॉड टेक्निक में 6 टेक्निक श्रॉड सील का यूज किया था, जिससे वो किसी के भी भागने के रास्तों को बंद कर सकता था और उसे कैद कर सकता था, और ये उसकी 20% पावर से काफी ज्यादा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जियोयान को जान से मारना चाहता हो। हालांकि तभी जियानमिंग लुओजिन की तरफ देखते हुए कहता है, पवेलियन चीफ, क्योंकि हालत पहले ही इस हद तक आ चुकी है तो मुझे ये मत बताओ कि तुम अपने फाउंडेशन का यूज करके हम चारों लोगों को दबाने की उम्मीद करते हो, क्योंकि आपके पीछे वाला पर्सन यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो हम चारों पहले ही यहाँ से भाग चुके होते और जोयान को छूने की हिम्मत नहीं करते। और इसके बाद वो कोल्ड स्माइल करता है और अपनी डुईकुई के साथ जोयान को सील करने वाली वो चारों श्रॉड है अचानक ही गोल्डन कलर में शाइन करने लगती हैं। जिसके बाद जोयान की बॉडी में अजीब सा ही प्रेशर बढ़ने लगता है।
तभी चेंजन लुओजिन की तरफ देखते हुए कहता, पवेलियन चीफ, हमारा आपके साथ दुश्मनी करने का कोई भी इरादा नहीं, और जब तक आप इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं हम जोयान को मारने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने हिडन क्लाउड पवेलियन का यूज करके हमें रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर हम आपसे मौत तक यानी कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इसके बाद वो अपना ऑरा तुरंत ही फैला देता है और जोंगी जो कि लुओजिन को कवर कर रहा था उसके ऑरे को सप्रेस करने लगता है। इस टाइम पे चेंजिन के दिल में भी वही था जो कि जुआन मिंग के दिल में था कि जोयान का फाउंडेशन काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके अचीवमेंट काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और अगर जोयान यहाँ से जिंदा चला गया और अपना कल्टीवेशन करके वो पावरफुल हुआ तो ये उनके 4 सुपर सेक्ट के लिए काफी बड़ा दुश्मन बन सकता है, और हो सकता है कि फ्यूचर में उनके 4 सुपर सेक्ट भी जोयान का कंपटीशन ना कर पाए। जिसके बाद हमें जोयान दिखाया जाता है जो कि उस केज के अंदर था, और उसके बॉडी के ऊपर उसके सिर के ऊपर तुरंत ही एक श्रॉड घूमने लगती है। जिसके बाद जियानमिंग के एक ही ऑर्डर के साथ वो श्रॉड अचानक ही काफी ज्यादा ग्लो करती है, और अगर वो श्रॉड जोयान के बॉडी के ऊपर गिरती तो इसका मतलब था कि जोयान वहां पे मार दिया जाएगा। साथ ही साथ जोयान के पास भागने का भी वहां पे कोई रास्ता नहीं होता। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब वो अपनी पूरी पावर का भी यूज कर ले तो भी इससे नहीं बच पाएगा, और अगर यहाँ पे अब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होता तो जिसका मतलब था कि जोयान को आज मार दिया जाएगा। तभी लुओजिन जो कि हवा में शांत खड़ा था ये देखता है तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद वो अपनी स्टार डिस्क जो कि काफी हद तक डैमेज हो चुकी थी उसमें अपनी पूरी हिडुइक्वी को मर्ज कर देता है, और वो स्टार डिस्क तुरंत ही एक व्हाइट कलर की रिबन में चेंज हो जाती है जो कि आगे जाकर चेंजन के ऑरे को सप्रेस करने लगती है। और जोंग इसी टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स फील करके एक पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है, और उस अटैक के फ्लक्चुएशन को देखकर बू जीतियान और लुओतियान जो कि शांत बैठे हुए थे अचानक ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और इसके बाद वो देख सकते थे कि इस टाइम पे जोंगी ने जिस स्किल का यूज किया वो स्पिरिट क्लास डू टेक्निक साइलेंट एक्सटर्मिनेशन पाम थी। उन्हें पता था कि यह स्पिरिट क्लास डू टेक्निक सबसे ज्यादा खास डू टेक्निक है, और उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि यह डू टेक्निक वास्तव में हिडन क्लाउड पवेलियन के एक एल्डर के पास होगी। हालांकि तभी चेंजन उस अटैक को देखते हैं जो कि एक ब्लैक कलर के पिलर में चेंज होकर आगे बढ़ रहा था, तो कहते हैं जोंगी तुम्हारे पास इतनी सी पावर के साथ वास्तव में एक स्पिरिट क्लास डाउ टेक्निक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने इसे बड़ी मुश्किल से ही पूरा किया है, और अभी भी तुम्हारी पावर उतनी नहीं है कि तुम इसे फुल पोटेंशियल के साथ चार्ज कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे उनके बीच में भी पावर का गैप काफी ज्यादा था, जिसके कारण यह अटैक चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत उसे नहीं थी। लेकिन इस टाइम पे चेंजन को काफी ज्यादा जेलिसी हो रही होती है जोंगी से कि उसके पास वास्तव में इतना पावरफुल अटैक है। हालांकि चेंजन जिस चीज से सबसे ज्यादा हैरान था वो ये थी कि जोंगी ने वो अटैक चेंजन के ऊपर चार्ज किया था, ना कि किसी और के ऊपर। तभी चेंजन कहता है मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, साथ ही साथ मैं एक रैंक 5 का फॉर्मेशन मास्टर हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि अटैक मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? तो चलो मैं तुम्हें अब फॉर्मेशन मास्टर की पावर को दिखाता हूँ। जिसके बाद चेंजन की आंखों से तुरंत ही फोरहेड से उसकी स्पिरिचुअल पावर निकलती है और लुओजिन और जोंगी के पैरों के नीचे एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है। ये देखकर लुओजिन का चेहरा तुरंत ही पीला पड़ जाता है और वो कहता है जल्दी से पीछे हटो, ये तो बुरा हुआ। हालांकि वो ऐसा कह पाता और लोग पीछे हट पाते कि तभी वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। जिसके बाद चेंजन कहता है 9 हेवनली लाइटिंग प्रिजन फॉर्मेशन एक्टिवेट। जिसके बाद हमें जोयान का सीन दिखाया जाता है जो कि उदास बैठ के बस यही सोच रहा होता है कि क्या ये मेरी जर्नी का अंत है। जिसके बाद जोयान के व्हाइट कलर की फ्लेम तुरंत ही धीमे धीमे उसके हाथ से गायब हो जाती है और जोयान उदास होकर बैठ जाता है, और इतने प्रेशर के कारण जोयान का शरीर जो होता है वो अनकंट्रोल होकर धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। इस टाइम पे जोयान पहली बार अपने कॉन्फिडेंस को लूज करके बैठा था, जिसके कारण जोयान ने अपनी पूरी पावर को भी खो दिया था। जोयान को ऐसा लग रहा था कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद जोयान गुयू से कहता है मैं हार गया, मैं किसी को नहीं बचा पाया। तभी अचानक एक आवाज आती है क्या तुम सच में इतने कायर हो? इस टाइम पे गुयू काफी ज्यादा नाराज होते और साथ ही साथ उन्होंने देखा था कि जोयान बेहोश होने वाला है और बहुत जमीन पर पड़ा हुआ है। हालांकि जोयान के वर्ड ने भी गुयू के वर्ड ने भी जोयान के बॉडी पे कोई खासा फर्क नहीं दिखाया, क्योंकि जोयान को पता था कि गुयू ने कहा था कि वो कभी भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते। इसीलिए जोयान उदास होते हुए कहता है एल्डर गुयू आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जितना कर सकता था मैंने अपना सबसे बेस्ट किया है, शायद यही मेरा एंड है। जूनियर मुझे काफी ज्यादा खेद है कि मुझे सीनियर को निराश करना पड़ा है। जिसके बाद जोयान अपनी बंधी हुई मुट्ठियों को भी ढीला कर देता है और उस प्रेशर से रजिस्ट करना भी छोड़ देता है। इस टाइम पे जोयान अपने दिल में पूरी तरीके से हार मान चुका था। साथ ही साथ जोयान को यह भी पता था कि एल्डर गुयू यहाँ पे उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, इसीलिए जोयान ने गुयू को हेल्प करने के लिए भी नहीं कहा था।
तभी अचानक गु यूजुआन को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें मर जाना है तो मर जाओ, पर ये मत कहना कि तुम अपने भाई को भी फंसाना चाहते हो। जरा उसकी तरफ, लुओ जिन की तरफ तो देखो, वो अभी भी तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, भले ही वो हैवीली इंजर्ड क्यों ना हो गया हो। उसने अब तक हार नहीं मानी और तुम उसकी ये सब मेहनत बर्बाद कर देना चाहते हो। इस टाइम पे जोयान लुओजिन और जोंगी को ही देख रहा था, जो कि फॉर्मेशन के अंदर थे और उससे होने वाले अटैकों के कारण वो हैवीली इंजर्ड हो चुके थे, जिसके कारण लियोजिन का जो ऑरा होता है धीरे धीरे वीक होता जा रहा होता है। साथ ही साथ जोंगी की भी यही हालत थी। आखिरकार वो 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की फॉर्मेशन थी और वो 2 स्टार डाउडी था, जिसके सामने वो भी पावरलेस फील कर रहा होता है। हालांकि जोयन को यहाँ पे यह भी पता था कि चेंजन लिटिल लुओजिन को नहीं मारेगा, क्योंकि लुओजिन आखिरकार हिडन क्लाउड पवेलियन से बिलोंग करता है। चाहे इसे कोई कैसे भी रखे, अगर वो आज यहाँ पे लुओजिन को मार देता तो चेंजन का रिफाइनिंग डिवाइनिंग सेक्ट कल का सूरज भी नहीं देख पाएगा। इसीलिए उसने उन दोनों को फॉर्मेशन के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन जोयान के हिसाब से जोयान देख सकता था कि लुओजिन अभी केवल मौत के धीरे धीरे नजदीक जाता जा रहा है, जिसके कारण जोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद जोयान की मुट्ठियां अचानक ही बंद हो जाती हैं, लेकिन जोयान को पता था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद जोयान अपने दिल में ही गुयू से कहता है कि ये सब मेरे ही कारण हो रहा है, अगर उसे बचाने का कोई भी रास्ता है तो मैं खुद मर के उसे बचाने के लिए रेडी हूँ, मतलब अपनी जान के बदले उसकी जान बचाने के लिए रेडी हूँ। तभी गुयू एक बार फिर से जोयान को डांटते हुए कहते हैं, उसकी लाइफ के लिए तुम्हारी लाइफ क्यों? क्या तुम्हें अपने एंसेस्टर को नहीं बचाना? उन्होंने कितना कुछ तुम्हारे लिए किया था, क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे? आखिरकार उन्होंने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस नहीं किया होता तो आप यहाँ पर खड़े होते, तो आप इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? एल्डर गुयू के वर्ड को सुनते ही जोयान के दिल की जो इमोशंस होते हैं अचानक से फ्लक्चुएट करने लगते हैं। जोयान इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है तो कभी सैड होता है। जोयान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जोयान जैसे ही उनके जो जुआन वाले वर्ड को सुनता है तो अचानक से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद अचानक ही जोयान की बॉडी से उसकी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी अनकंट्रोलेबल तरीके से अपेयर होती है। साथ ही साथ जोयान की बॉडी में व्हाइट फ्लेम, जो कि बोन चिलिंग फ्लेम थी, धीरे धीरे उसे पूरी तरीके से फायर बॉडी में कवर कर लेती है। इस टाइम पे जोयान की बॉडी से निकलने वाला और इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को पिघलाने में कैपेबल होता है। इस टाइम पे गुयू काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जोयान की बॉडी में इमोशनल फ्लक्चुएशंस जितने ज्यादा होंगे ये उनके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा था, और इसीलिए उन्होंने इतना कुछ किया था। आखिरकार एक बड़ी फाइट के अंदर ही तो आपकी रियल स्ट्रेंथ का पता चलता है और वो अपग्रेड होती हैं। और इस टाइम पे वो जोयान को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी पावरफुल बनाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। इस टाइम पे रिजल्ट वही था जो गुयू चाहते थे। गुयू को अच्छी तरीके से पता था कि ये जोयान के लिए उसका लास्ट चांस होने वाला है, लेकिन जोयान के प्रेजेंट टाइम के ऑरे को देखकर उन्हें पता था कि वो जोयान की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। हालांकि इससे पहले जोयान खुद को कंट्रोल करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता कि गुयू अचानक ही बोलते हैं, छोटे साथी, क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में भूल चुके हो? तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे फादर और तो और आपके वो मास्टर, वो सभी कितने टाइम से आपका वेट कर रहे हैं कि आखिरकार आप कब लौट कर आएंगे, और आपने अभी हार मान ली जब आपको शुरुआत करनी चाहिए थी। आपने सब कुछ छोड़ दिया, क्या आपने उन्हें भी छोड़ दिया? क्या आप उन्हें इतनी जल्दी भूल सकते हैं? अगर फ्यूचर में आपके फैमिली मेंबर ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ आएंगे और जब उन्हें ऐसे इस आपके बारे में पता चलेगा, या कि ये चारों या कि फिर कोई और आपके कारण उन्हें ऐसे ही मारेगा, तो अगर आप हार मान लेते हो तो क्या ये उनके लिए बुरा नहीं होगा? उनकी सारी उम्मीदों को खत्म कर देने के बराबर नहीं होगा? अगर आप पावरफुल नहीं होंगे तो आप अपनी फैमिली की रक्षा कैसे कर पाएंगे? जैसे ही गुयू की बातें सुनाई दी, जोयान अचानक ही चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। और इसके बाद जोयान की वो चीख इतनी ज्यादा पावरफुल तरीके से निकलती है कि अचानक ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आसमान फ्लक्चुएट करने लगता है। इस टाइम पे वो स्वॉर्ड जो कि जोयान की तरफ बढ़ रही होती है हवा में ही रुक जाती है, जबकि जोयान ने इस पावरफुल रोर में कोई भी डू स्किल या डुई का यूज नहीं किया था। एक अजीब ही पावर के साथ यहाँ पे फ्लक्चुएशन स्टार्ट होने लगता है, जिसके बाद वो चारों सुपर सेक्ट के लीडर्स जोयान की तरफ देखने लगते हैं। वो देख सकते थे कि इस टाइम पे जोयान की पूरी बॉडी इंच दर इंच व्हाइट कलर की हेवनली फ्लेम से ढकी हुई थी, और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होकर जोयान को देख रहे होते हैं कि जोयान की बॉडी से प्रोड्यूस होने वाली उस व्हाइट कलर की हेवनली फ्लेम ने उसके चारों तरफ की तलवारों को भस्म करके पिघला दिया था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है और एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, और जोयान की बॉडी की हेवनली फ्लेम है अचानक ही भड़क उठती है। जिसके बाद जोयान कहता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज
फर्स्ट चेंज। जिसके बाद एक हेवनली फ्लेम जोयान के सामने अपेयर होती है और जोयान उसे स्वैलो कर लेता है। जिसके बाद जोयान दूसरी बार कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज सेकंड चेंज। जिसके बाद जोयान के सामने जो फ्लेम अपेयर होती है वो डी फ्लेम थी, जिसे जोयान ने हेवनली फ्लेम में फर्स्ट रैंकिंग में रखा था। जोयान तुरंत ही उसे अब्सॉर्ब करता है। जिसके बाद जोयान कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज थर्ड चेंज, और फिर एक ब्लास्ट की आवाज आती है और जोयान के सामने अपेयर होती है व्हाइट कलर की फ्लेम, जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था, और ये होती है गुयू की बोन चिलिंग फ्लेम। पिछली दो फ्लेमों के अकॉर्डिंग जोयान की ये फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि एल्डर गुयू की थी। और जोयान फर्स्ट टाइम पे इस फ्लेम का यूज करके स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करने वाला था। जिसके बाद किसी को भी नहीं पता था कि जोयान की पावर कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, और क्या जोयान अपनी उस ताकत के साथ उस थ्रॉट को रोक सकता था जो कि जोयान के ऊपर बढ़ रही थी। और इसके बाद अगर एपिसोड यहीं पर एंड कर दूं तो तुम लोग बौखला जाओगे कि ऐसे मूवमेंट पे एपिसोड को क्यों ब्रेक किया। चलो मैं खुद क्यूरियस हूँ तो आगे चलते हैं। गला दर्द देने लगा यार, पता है चिल्ला चिल्ला के मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ फुल इमोशंस के साथ। लाइक कर देना इस वीडियो के लिए तो, और हाँ कमेंट भी। जितने लोग देख रहे हो अगर ये एपिसोड पसंद आए तो सारे के सारे कमेंट करना। इस टाइम पे जोयान जैसे जैसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज कर रहा था, जोयान के इमोशंस भी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक डायनामाइट की तरह ब्लास्ट हो रहे थे। और जोयान को गुस्सा आ रहा होता है, जोयान को पुराने विजन्स आ रहे होते हैं, उसकी फैमिली, उसका परिवार, हर एक चीज जोयान को इस टाइम पे याद आ रही थी, जिसके कारण जोयान काफी ज्यादा गुस्से में बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद जोयान के सामने अपेयर हुई बोन चिलिंग फ्लेम को भी जोयान स्वैलो कर लेता है, और जोयान का ऑरा पागलों की तरह तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद जोयान का ऑरा तुरंत ही 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल से ब्रेक थ्रू करके, मतलब बढ़ के कुछ टाइम के लिए 8 स्टार फिर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल तक पहुंच जाता है। हालांकि जोयान अभी भी यहीं पे नहीं रुकता। जोयान अपनी हेवनली फ्लेम्स की जितनी भी पावर थी उन्हें एक्टिवेट करता है, और साथ ही साथ डाउडी ब्लड लाइन जो कि जोयान की बॉडी के अंदर थी उसे भी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के साथ एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद जोयान का ऑरा एक बार फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद जोयान का ऑरा तुरंत ही 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के एडवांस स्टेज पर पहुंच जाती है। लेकिन जोयान यहाँ पे हार मानने को अभी भी तैयार नहीं दिखाई दे रहा था और पावरफुल रोर करता है, क्योंकि अपने हर एक मेथड को यूज कर लेने के बाद भी जोयान का ऑरा उस लेवल तक नहीं पहुंचा था जहाँ पे जोयान पहुंचाना चाहता था। ये देखकर जोयान को और भी ज्यादा नाराजगी होती है। हालांकि तभी जियानमिंग की वो थ्रॉड जोयान की बॉडी के काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। जिसके बाद वो कहता है लिटिल बास्टर्ड, चलो यहाँ पे खेल खत्म करते हैं। तुम अपने हिडन टेक्निक पर भरोसा करके क्या सच में सोचते हो कि तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो? जोयान की बढ़ी हुई पावर के साथ जियानमिंग के भी फेस इंप्रेशन चेंज हुए थे, लेकिन उसे पता था कि अपनी पावर को देखते हुए जोयान अभी भी उसके लिए कोई खतरा नहीं है, और चाहे जोयान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो आज मौत से नहीं बच पाएगा। जिसके बाद वो थ्रॉट तुरंत ही जोयान के फ्लेम बैरियर को चीर कर जोयान की बॉडी की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपने फॉर्मेशन को चेंज करता है और व्हाइट कलर की बोन चिलिंग फ्लेम उसकी बॉडी के ऊपर तुरंत ही एक शील्ड को क्रिएट करने लगती है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने दोनों हाथों को आगे करके उनमें दो पावरफुल हेवनली फ्लेम को अपेयर करता है, जो कि सीधा ही आसमान में जाकर चार्ज होती हैं और उससे काफी पावरफुल डुई पिलर्स निकलने लगते हैं, जो कि उसी थ्रॉट के ऊपर चार्ज होने लगते हैं। ये देखकर जियानमिंग तुरंत ही गुस्से में कहता है कि आप सच में अपनी लिमिट नहीं जानते क्या? तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर पाओगे? जिसके बाद जियानमिंग तुरंत ही एक इविल स्माइल देता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके इस फॉर्मेशन ने कई सारे डाउडी लेवल के वॉरियर्स की जान ली है, तो भला जोयान इससे कैसे बच के निकल सकता था। जिसके बाद अचानक ही उस थ्रॉट का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जोयान की हेवनली फ्लेम के ढाल को चीरते हुए वो जोयान की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपनी गोल्डन एम्परर फ्लेम को अफेयर करता है और उससे एशियंट गॉड सील को अफेयर करता है, जो कि यूनर के क्लेन की सील थी, और उसे तुरंत ही उसे थ्रॉट के सामने अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद दोनों ही अटैक एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं, और इस टाइम पे दोनों ही अटैक एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन जोयान देख सकता था कि उसका अटैक धीरे धीरे सप्रेस हो रहा है, जिसका मतलब था कि जोयान के लिए अभी भी ये काफी नहीं था इस थ्रॉट से सप्रेस करके बच के निकलने के लिए। साथ ही साथ जोयान को यह भी पता था कि जियानमिंग ने अभी भी इस थ्रॉट के ऊपर अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया, और अगर फुल पावर के साथ यूज किया होता तो जोयान को भी नहीं पता था कि उस टाइम पे हालत क्या होती। हालांकि कुछ ही सेकंडों के अंदर तुरंत ही जोयान की गॉड सील में भी क्रैक आते हैं और वो तलवार जोयान की गॉड सील को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसके बाद जोयान की तरफ बढ़ने लगती है। तभी जियानमिंग कहता है जोयान बहुत खेल चुका मैं, चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं और मैं तुम्हें इस थ्रॉट की ओरिजिनल पावर को फील करने का एक मौका देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी दोनों उंगलियों से तलवार की तरफ इशारा करता है और उस थ्रॉट का और अचानक ही काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। जिसके बाद वो अनकंट्रोलेबल तरीके से जोयान की तरफ नीचे गिरने लगती है,
और कुछ ही सेकंडों के अंदर अचानक ही जोयान से जाकर टकराती है, जिसके बाद जोयान खून की उल्टी करता है और जोयान का ऑरा वीक हो जाता है। जोयान तेजी से जमीन के नीचे गिरने लगता है और साथ ही साथ वो तलवार जोयान का पीछा करके सीधा ही उसके चेस्ट पर लगती है। उस तलवार से टकराने के कारण वहां पे दर्जनों फीट का एक लंबा गड्ढा बन चुका था और साथ ही साथ वो तलवार जोयान की चेस्ट से टकराने के बाद कांपते हुए जमीन पे गिर गई थी। तभी एक आवाज सुनाई देती है, जोयान, लिटिल फ्रेंड जोयान। और ये लुओजिन और झांगी की होती है, जो काफी ज्यादा शौक तरीके से चिल्लाए थे। इस टाइम पे लुओजिन की आंखें ब्लड रेड हो चुकी थी, उसके हाथ पूरी तरीके से खून से सने हुए थे और ये सारा जोयान की तरफ था। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग जोयान को मार डालेंगे, लेकिन लुओजिन ने देखा था कि वो स्वॉर्ड जोयान की चेस्ट से जाकर टकराई थी, जिसके बाद उसके दिमाग में सिर्फ यही थॉट था कि उसे किसी भी कीमत में इन चारों सुपर सेट को डिस्ट्रॉय करना है। तभी जियानमिंग भी जोयान की तरफ देखकर इविल स्माइल पास करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मारे ही गए। एक छोटी सी चींटी वास्तव में डाउडी लेवल के वॉरियर को चुनौती देने की हिम्मत करती है। मेरे हाथों मरने को तुम्हें अपने आप पर प्राउड करना चाहिए। हालांकि तभी पीछे से लुओतियान की आवाज आती है, ओह मुझे नहीं लगता आपकी स्वॉर्ड एक बार फिर रुक चुकी है, जोयान अभी मरा नहीं है। लुओतियान की बात को सुनकर बाकी के तीन तुरंत ही शॉक होते हुए कहते हैं, क्या? और इसके बाद काफी सरप्राइजिंग तरीके से सीधा जोयान की तरफ देखते हैं। जोंगी और लुओजिन जो कि प्रेजेंट टाइम में उस फॉर्मेशन के अंदर थे, वे भी ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं। साथ ही साथ भीड़ इस टाइम पे सबकी सांसें थमी हुई होती हैं और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि सबकी नजरों के सामने ही वो स्वॉर्ड जोयान की चेस्ट से जाकर टकराई थी। हालांकि जोयान की बॉडी की रक्षा करने वाली हेवनली फ्लेम के कारण जोयान की बॉडी में अभी भी लाइफ पावर का एक निशान बरकरार था और इसी के कारण जोयान अभी तक सरवाइव कर पाया था। जिसके बाद हमें जोयान का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस गड्ढे के अंदर पूरी तरीके से हेवनली फ्लेम से घिरा हुआ होता है। साथ ही साथ वो स्वॉर्ड जो कि जोयान की बॉडी के अंदर थी, पूरी तरीके से बोन चिलिंग फ्लेम से घिरी हुई होती है। जिसके बाद बोन चिलिंग फ्लेम की हाई लेवल की पावर के कारण वो स्वॉर्ड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और सभी कोई देख सकते थे कि हेवनली फ्लेम अपने ओनर की रक्षा कर रही थी। इस टाइम पे इस हेवनली फ्लेम का ऑरा उतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल था जितना कि ओल्ड गुयू यूज किया करते थे। जब जियानमिंग ये देखता है बोन चिलिंग फ्लेम की पावर के साथ, तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। साथ ही साथ उसके दिल में उस हेवनली फ्लेम को पाने की इच्छा जाग उठती है। भला ऐसे ट्रेजर को कौन छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसे भी जोयान की इस फ्लेम का अट्रैक्शन अचानक ही आ जाता है। जिसके बाद जियानमिंग तुरंत ही कहता है, भले ही उसकी बॉडी की रक्षा हेवनली फ्लेम कर रही हो, लेकिन ये केवल कुछ ही टाइम के लिए है। जोयान देखो मैं कैसे तुम्हारी इस हेवनली फ्लेम के बैरियर को तोड़ता हूँ। और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को अफेयर करके तुरंत ही जोयान की तरफ अटैक कर देता है। उसी टाइम पे वो तलवार जैसे ही जोयान से टकराने वाली थी, जोयान की बंद आंखें अचानक ही खुलती हैं और इसके बाद जोयान अपने हाथों से तुरंत ही उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसी टाइम पे जोयान की बॉडी के अंदर की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है जोयान के एक रोर के साथ। जिसके बाद जोयान की बॉडी की जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन होती है, वो तुरंत ही जोयान के हाथों पे इकट्ठा होती है और जोयान के पंच ड्रैगन पंच में चेंज हो जाते हैं और जोयान एक मुक्के पे मुक्का मार के उसे स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा करते हुए जोयान के बॉडी से काफी सारा ब्लड भी निकल रहा होता है और साथ ही साथ जोयान को काफी ज्यादा चोटें भी लग रही होती हैं, लेकिन जोयान अपने पंचों को बिल्कुल भी नहीं रोकता। कंटिन्यू पंच को हिट करने के कारण उस तलवार का जो ऑरा और पावर थी धीरे धीरे वीक होने लगा था और साथ ही साथ इस टाइम पे जोयान की बॉडी की जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन थी, उसकी पावर भी तेजी से घट गई थी। जिसके बाद जोयान का जो ड्रैगन पंच था वो गायब हो गया था, लेकिन जोयान अभी रुकता नहीं और तुरंत ही एक पावरफुल पंच को एक बार फिर से उस स्वॉर्ड पे अटैक करता है और वो स्वॉर्ड तुरंत ही टूट जाती है और उसी के कारण जोयान भी पीछे जाकर गिरता है। इस टाइम पे सिर्फ बोन चिलिंग फ्लेम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीजें जोयान की बॉडी से पहले ही गायब हो चुकी थी। बोन चिलिंग फ्लेम अब तक इसलिए बरकरार थी क्योंकि उसे बनाए रखने वाले एल्डर गुयू थे, ना कि जोयान। इस टाइम पे जियानमिंग काफी ज्यादा शौक होते हुए जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, इस बच्चे ने वास्तव में उस स्वॉर्ड को चकनाचूर कर दिया जिसे मैंने क्रिएट किया था, जबकि इसकी पावर सिर्फ एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर है। ये डाउडी के वेपन को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, जियानमिंग स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर है, जिसकी स्वॉर्ड की पावर 8 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब उसकी पावर 8 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी है और अपनी पावर के साथ उसने उस स्वॉर्ड को कंडेंस किया था, जिसे जोयान ने तोड़ दिया।
और इस अटैक का सामना करने वाले लोगों को उंगली में गिना जा सकता था, समझे। जोयान के स्लॉट को चकनाचूर करते ही एक बात तो तय थी कि जोयान का नाम अब पूरे ही वेस्ट रीजन में फैलने वाला था। हालांकि एक बात तो तय थी कि भले ही जोयान पॉपुलर हो जाए, लेकिन जोयान यहाँ से जिंदा तो नहीं बच सकता था, क्योंकि इन चारों सुपर सेक्ट के लीडर ने इस बार एक साथ कार्यवाही की थी। इस टाइम पे लोग भी आपस में काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं, जिसके कारण जुआंग मिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है। साथ ही साथ जोयान की पावर ने उसे बार बार सरप्राइज किया था। तभी अचानक एक वॉइस आती है, जुआन मिंग जब बात इस हद तक आगे बढ़ चुकी है तो क्या तुम पीछे हटना चाहते हो? चलो कार्यवाही करो और जोयान को अभी के अभी मार दो, वरना में फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये वॉइस चेन जेन की होती है। जिसके बाद चेन जेन तुरंत ही अपने 9 मिस्टीरियस लाइटिंग फॉर्मेशन की पावर को बढ़ा देता है, जिसमें लुओजिन और जोंगी थे। ये देखकर जोंगी समझ जाता है कि यही रियल स्ट्रेंथ होगी इस फॉर्मेशन की, क्योंकि अब पावर और प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये देखकर जोंगी चिल्लाते हुए कहते हैं, चेन जेन क्या तुम भूल गए कि हम हिडन क्लाउड पवेलियन से हैं, और अगर तुम यंग मास्टर को कुछ भी करते हो तो तुम्हारे चारों सेक्ट में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी चेन जेन झांगी को यहाँ पे सिर्फ लुओजिन की सेफ्टी के लिए रखा गया था, और वो हर कीमत में लुओजिन को बचाने के लिए तैयार था, भले ही उसे यहाँ पे अपनी जान क्यों न देनी हो। साथ ही साथ वो सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करने के लिए भी रेडी था, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तो। हालांकि तभी चेन जेन की आवाज आती है, एल्डर झांगी मूर्ख मत बनो, क्या पवेलियन चीफ ने पहले ही नहीं कहा है कि अगर जोयान मरेगा तो वो हमारे 4 सुपर सेक्ट को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे? क्योंकि हम पहले ही मरना चाहते हैं तो क्यों ना हम किसी को साथ में लेकर मरे। और वैसे भी 4 डाउडी के बदले एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की जान कोई बड़ी कीमत तो नहीं है। और इसके बाद वो एक इविल स्माइल पास कर देता है। ये देखकर झांगी तुरंत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, चेन जेन क्या तुम सच में मरना चाहते हो? हालांकि झांगी की कंपैरिजन में लुओजिन काफी ज्यादा शांत था, और उसका पीला चेहरा और उसकी आंखें चेन जेन पर ही कॉन्सेंट्रेट होती हैं। जिसके बाद वो भारी आवाज में पूछता है। तभी एल्डर चेन अपनी उंगली को घुमाते हैं और उस फॉर्मेशन से एक गोल्डन लाइट लुओजिन के माथे की तरफ बढ़ने लगती है, और इस टाइम पे लुओजिन की बॉडी भी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। ये देखकर जोंगी तुरंत ही सदमे से चिल्लाते हुए कहता है, पवेलियन चीफ। और इसके बाद वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़कर लुओजिन को पकड़ता है। उसने देखा था कि लुओजिन अभी बेहोश हो गया है, इसीलिए वो तुरंत ही लुओजिन को एक डाइटियर की पिल को देता है। जिसके बाद चेन जेन को वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से देखता है। हालांकि चेन जेन तुरंत ही उसे इग्नोर कर देता है। तभी बू जीतियान चेन जेन की तरफ देखते हुए कहता है, चेन जेन मुझे लगता है कि उस लड़के ने सही अंदाजा लगाया, तुम उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। और इसके बाद वो चेन जेन की तरफ देखकर हंसने लगता है। तो चलिए अब ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि ये फाइट शायद यार 2-3 चैप्टर में खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन राइटर ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया। मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं 6-6, 7-7 चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन फाइट एंड नहीं हो रही। अब मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकता ना। तो चलो, लेकिन मुझे भरोसा है कि ये वाली फाइट आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने फुल्ली इमोशनल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो बाय बाय थियन फैमिली, गुड नाइट। मैं मिलता हूँ आपसे सीधा क्लेश ऑफ क्लेश के लाइव पे, तो आप लोग पहुंच जाइए वहां पे।